कितनी खास है, कैसे है, वो मैंने आपको बता दिया। ये आप कैनाल्स देख लीजिए, ये रहा डॉन रिवर, ये रही वोल्गा रिवर, और इनको जोड़ने के लिए 101 किलोमीटर की इन्होंने एक स्ट्रेट बनाई हुई थी, एक कैनाल बनाई हुई थी, जिससे इन्होंने काम 1952 के अंदर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है साहब, यहां तक हुई सारी बातें। अब सवाल समझ में यह आता है कि सर जो मैप आपने थोड़ी देर पहले दिखाया, उस मैप के अंदर अजोव सी के एक तरफ तो यूक्रेन जुड़ा हुआ है, तो यूक्रेन का कब्जा नहीं है क्या? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। लेकिन रूस ने समय रहते रहते इस पूरे अजोव को अपने कब्जे में ले लिया। मतलब इस अजोव से कनेक्टेड जितना भी बॉर्डर एरिया है, चाहे क्रीमिया से या यूक्रेन से, आज रूसी सेना चारों तरफ है। तो फिर साहब यूक्रेन कैसे जगह बना रहा है यहां पे? यूक्रेन ने असल में यहां पर ड्रोन से हमला करना शुरू किया हुआ है। मतलब समझिए कि इस जगह पर इनका जो टारगेट पहले रिफाइनरी था कि रिफाइनरी पर हमला कर दो, रिफाइनरी से रूस के अंदर तेल संकट उत्पन्न हो जाएगा, वो आपने और हमने खूब चर्चा की। अब इन्होंने एक्सपोर्ट पर हमला कर दिया है कि तुम्हारे पास $400 बिलियन का एक्सपोर्ट है, हम उसको अब निशाना बना रहे हैं। साथियों, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो यूक्रेन की तरफ से आई हैं, कैसे एक एक करके चुन चुन के जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। आप अगर तस्वीरें देखेंगे ना, उससे अंदाजा लगा लेंगे कि ये बकायदा ना केवल हमले करते हैं, बल्कि उसकी रिपोर्टिंग करके रूसी लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं, और रूस पर निर्भर या रूस से प्रभावित जितनी भी दुनिया के देश हैं, उन सबको टारगेट करते हैं कि लो बेटा, संदेश पार प्राप्त कर लो कि हम कुछ कर रहे हैं। एक एक करके इन्होंने, आप इन तस्वीरों को अगर गहराई से देखें तो लगती हुई जहाजों की आग और लपटें आपको यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि कैसे यूक्रेन ने रशिया को नुकसान पहुंचाया। दूर दूर से दृश्य निकल कर आ रहे हैं कि इनके जहाजों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तब अब जब इतना निशाना चल ही रहा है, ये तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, तो अब क्या हो रहा है? तो अब हो कुछ नहीं रहा है। रूस अपनी तरफ से दिखा रहा है कि देखो, हम उनके जहाज उड़ा रहे हैं।